अगर सृष्टि ने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो मैं दूंगा, क्योंकि आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा नहीं था, तो इसीलिए ये राज मेरे दिल में ही रह गया। आप सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और सोना को मुझे जानना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं जानना चाहता। रजत, ऐसी बात नहीं है। तुम प्लीज ये मेरी बहन की बातों को सीरियसली मत लो। पता नहीं कौन से राजमहल खड़े कर रही है यहाँ पर, क्या जरूरत है? हमें पता है कि तुम हमसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हो। प्लीज डोंट माइंड। हाँ, मैं जो भी पूछ रही हूँ ना, बड़े सीरियसली पूछ रही हूँ। आप मेरी बातों को ना हवा में मत उड़ाओ प्लीज। यार, एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है, इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? कोई टेंशन की बात नहीं है, तू पूछ, क्या पूछना है? राइट रजत? तुम भी सृष्टि की साइड ले रहे हो। तुम्हें पता है ना कितनी पागल है सृष्टि। चुप हो जा। पता नहीं क्यों सबके लिए ऑकवर्ड कर रही है। नहीं प्रीता, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने आप लोगों से एक नहीं कई राज छुपाए हैं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ओके, सो मिस्टर रजत, तुम तुम्हारे पास्ट का वो राज बताओ जो तुम्हारी फैमिली के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं जानता। ओके डन। तो आज मैं आप सबको वो राज बता देता हूं जो मुझे और सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। यहां जो लोग भी मौजूद हैं उन सबको ये राज पता होना चाहिए। यहां सबको पता है कि मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था और ये अच्छा लड़का सोना के पापा को पसंद भी आया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि सोना के लिए फाइनली हमें एक अच्छा लड़का मिल गया है। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि 3 साल पहले तक ये अच्छा लड़का इतना भी अच्छा नहीं था। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूं अपने आप को सोना के लायक बनाने की। अब मैं आपको अपना राज बताता हूं। 3 साल पहले मैं लंदन में था, अपने दोस्त को मिलने एक हॉस्पिटल में गया था। वहां मैंने सोना को निकलते हुए देखा हॉस्पिटल से, और पहली नजर में सोना ने मेरे दिल को छू लिया। यू नो, सोना में कुछ तो बात थी कि मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और फिर मैंने सोना को सोशल मीडिया पे फॉलो किया, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस, एंड यू नो, आई वाज अमेज्ड जब मुझे पता लगा कि उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी चॉइसेस सब मेरी तरह हैं। फॉर्चुनेटली स्टेटस अच्छी थी मेरी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर बिजनेस में और सक्सेसफुल होता तो सोना के ज्यादा काबिल बन पाता। इसलिए मैंने रात दिन मेहनत की, अपने बिजनेस एम्पायर को और बड़ा बनाया, और जिस दिन मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तब मैंने अपना रिश्ता सोना के पापा के पास भेजा था, अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे। सो बेसिकली 3 साल से ये वन साइडेड लव स्टोरी चल रही। रोमियो बन के इसके पीछे भागा, वाया वाया रिश्ता भेजा, मेरी शादी पक्की हो गई और शादी हो भी रही है। लेकिन जिससे शादी हो रही है मुझे उसके दिल में जगह बनानी है। हाँ तो सृष्टि जी, और कुछ पूछना चाहती? ऐसे कमाल की बात है, तेरे दिल में कोई तो राज था जो इसने उगलवा दिया। लेकिन डूड, ये लड़की बहुत डेंजरस है, सबके दिल के हाल जान लेती है, कुछ छिपाने नहीं देती। इससे बच के रहना पड़ेगा। नहीं रजत, तुमने राज तो बताया, पर वो राज नहीं जो मुझे जानना है, जो तुम, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे चाचा मिलके छिपा रहे हैं। क्या नाम लिखूं मेहंदी में? किसका? आपके हाथों में होने वाली माँ की मेहंदी लगी है, तो आपको होने वाले बच्चे का नाम बताना होगा। जो भी आपने सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रखेंगे रानी। और मम्मी जी, लड़का हुआ तो उसका नाम कार्तिक रखेंगे। तीशा।
ये क्या था? वाह आई मीन मैंने सोच के नहीं रखा था वो, बस मुझे लगा कि लड़की होगी तो अब बोल दिया। बहुत ही अच्छा नाम है भाई। अब एक काम कीजिए, ओके, रिक्वेस्ट है, अब भाई जितने प्यार से आपने नाम सोचा है उतने ही प्यार से भाभी के हाथ में लिख दीजिए ना, मेहंदी से अपने हाथों से। कम ऑन भाई, डू इट। हाँ, कम ऑन भाभी, हाथ दीजिए। एक काम करते हैं, रजत, ये लो, अब तुम अपने हाथों से मेरे हाथ में अपना नाम लिख दो। Really? That's cool. कितना मजा आएगा ना जब मैंने जो नाम लिखवाया वो तुम ढूंढोगे और जो तुम नाम लिखने वाले हो वो मैं ढूंढूंगी। रस्में दोनों साइड से होनी चाहिए, है ना? हाँ सुनो जी सुनो, आज ढोल और ताशे बजाने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। पंजाबियों दी टोर वखरी ते गिद्धे ते भंगड़े दा टाइम हो गया, बजाओ ढोल। हेलो, हाँ मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? ठीक है, जल्दी आओ। अंकल जी, हाय। बोलो बेटा। अंकल जी, वो अभी आप जिनसे मिले वो कौन थे? कौन? किससे मिला मैं? अभी अभी आप जिनसे मिलकर आ रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो किसी से नहीं मिला। नहीं नहीं, अभी जस्ट आप जिनसे मिलके वापस आए। नहीं, मैं तो किसी से नहीं मिला। अंकल जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप किसी से मिले, आपने उसको एक वो ऐसा एनवेलप लिफाफा भी दिया है। अपने काम से काम रखो। क्या है ना कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अंकल जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैंने अपने काम से काम रखा तो आपके लिए अच्छा होगा? बेटा, हम जब किसी के बीच में बोलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं, तो वो कोई अपना होता है, बहुत ही अपने करीबी होता है। तुम मुझसे जिस तरह से सवाल करती हो ना, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे कितना जानती हो? चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने घर वालों में से किसी को कितना जानती हो? अंकल जी, मुझे लगता है गलत लगता है, गलत। सृष्टि, सुनो ना। अरे अंकल, आप यहाँ? अंकल जी, मुझे आपसे कुछ पूछ। यार सोना, ये तुझे रजत के चाचा जी बड़े अजीब से नहीं लगते हैं? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे वो कुछ नहीं, वो सॉरी, मेरा दिमाग है ना बहुत ज्यादा ही दौड़ता है, जो चीज है नहीं वो देख रहा है। सॉरी, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, तो इतना मत सोचो। के नहीं नहीं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही। अच्छा वो सब छोड़, ये बता मेरी मेहंदी कैसी है? अरे वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है ना? अब तुम भी लगवा लो, सब लगवा रहे हैं वहाँ। चलो। अरे मेहंदी, अरे तेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। घड़ियां छुपा दो सारी, कुंडियां लगा दो सारी, भुल के भी अज वीर वेखना नहीं टाइम।
वेखना नी टाइम वेखना नी टाइम वेखना नी टाइम भुल के भी वेखना नी टाइम ओए ओ भंगड़ा तां सजदा when no one gives a damn भंगड़ा तां सजदा when no one gives a damn भंगड़ा तां सजदा मालूम मनाली वाला रोल किया है साला लेफ्ट चलूं मैं जब मुड़ना हो राइट लेफ्ट चलूं मैं जब साला मुड़ना हो राइट ओ भंगड़ा तां सजदा when we fly like a kite भंगड़ा तां सजदा when we fly like a kite भंगड़ा Give me some candy now